नमस्कार। आज हम किडनी की दुनिया में उतर रहे हैं, खासकर ग्लोमेरुलर रोगों पर। हमारे पास एक विजुअल चार्ट है जो इन बीमारियों के प्रकार दिखाता है। तो हमारा मकसद है इसे समझना और ख़ास तौर पर नेफ्रिटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बीच का जो मुख्य अंतर है उसे जानना। जो देखते हैं, इस चार्ट में ग्लोमेरुलस का एक चित्र है। हाँ, ये किडनी की वो छोटी सी फिल्टर यूनिट है ना? बिल्कुल। और स्रोत दिखाता है कि कैसे इस फिल्टर को नुकसान पहुंचने पर समस्याएं शुरू होती हैं। हाँ बिल्कुल। सोचिए, ये ग्लोमेरुलस एक बहुत बारीक फिल्टर है। इसका काम है खून साफ करना। जो जरूरी चीजें हैं जैसे प्रोटीन और लाल रक्त कोशिकाएं मतलब आरबीसीज, उन्हें खून में ही रखना, और जो अपशिष्ट पदार्थ है उन्हें मूत्र में जाने देना। तो जब इस फिल्टर में कुछ खराबी आती है तो चीजें गड़बड़ होने लगती हैं। और ये चार्ट दिखाता है कि खराबी किस तरह की है, उसी से लक्षण तय होते हैं। पहला प्रकार है नेफ्रिटिक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है फिल्टर के साथ? देखिए, नेफ्रिटिक सिंड्रोम में जो मुख्य दिक्कत है वो है फिल्टर में सूजन, मतलब इन्फ्लेमेशन। और जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जीबीएम, समझिए फिल्टर की दीवार, उसमें नुकसान होता है, उसमें छेद हो जाते हैं एक तरह से। अच्छा। इससे क्या होता है कि खून की लाल कोशिकाएं, आरबीसीज, वो रिस्क कर पेशाब में आने लगती हैं। इसी को हेमाचूरिया कहते हैं। हेमाचूरिया तो मतलब पेशाब में खून आना। हाँ, और अक्सर इसके साथ किडनी का काम भी धीमा पड़ जाता है, जैसे पेशाब कम बनना, ओलिगुरिया कहते हैं, या खून में गंदगी बढ़ना, एजोटेमिया। और हाई ब्लड प्रेशर मतलब HTN, वो भी आम है। और प्रोटीन, क्या वो भी लीक होता है? हाँ, प्रोटीन भी लीक हो सकता है, पर आमतौर पर कम मात्रा में, मतलब रोज 3.5 ग्राम से कम, जैसे IgA नेफ्रोपैथी या इन्फेक्शन के बाद होने वाला ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो नेफ्रिटिक में मुख्य बात हुई सूजन और खून का रिसाव। तो फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम वो कैसे अलग है? वहां फिल्टर को क्या होता है? हाँ, नेफ्रोटिक में कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ मुख्य समस्या पोडोसाइट्स नाम की खास फिल्टर कोशिकाओं में आती है, और चार्ज बैरियर जो प्रोटीन को रोकता है वो खराब हो जाता है। पोडोसाइट्स, ये फिल्टर सेल्स हैं। हाँ, समझ लीजिए, ये फिल्टर की छन्नी के छेद को बनाने वाली कोशिकाएं हैं। जब ये खराब होती हैं या चार्ज बैरियर गड़बड़ होता है तो छन्नी के छेद, समझिए, बड़े हो जाते हैं, और इससे बड़े पैमाने पर प्रोटीन, खासकर एल्ब्यूमिन, वो मूत्र में बहने लगता है। बड़े पैमाने पर मतलब मैसिव प्रोटीन यूरिया, जिसे कहते हैं दिन में 3.5 ग्राम से भी ज्यादा प्रोटीन निकलना। ओह, 3.5 ग्राम से ज्यादा? तो जब इतना सारा प्रोटीन शरीर से निकल जाता है तब क्या असर होता है? आपने सूजन का जिक्र किया था पहले। बिल्कुल, क्योंकि एल्ब्यूमिन खून में पानी को पकड़ कर रखने का काम करता है। जब खून में इसकी बहुत कमी हो जाती है, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया जिसे कहते हैं, तो पानी निकलकर टिश्यू में जमा होने लगता है। इससे शरीर में सूजन आ जाती है, एडिमा, खासकर पैरों में, चेहरे पर। अच्छा, इसके अलावा खून में कोलेस्ट्रॉल और फैट भी बढ़ जाता है, हाइपरलिपिडेमिया, और पेशाब अक्सर झागदार हो सकता है। और इसकी उदाहरण क्या है? डायबिटिक किडनी डिजीज मतलब डायबिटीज से होने वाली किडनी की समस्या, और मिनिमल चेंज डिजीज, ये इसके आम उदाहरण हैं। एक और बात ध्यान रखने वाली है कि जरूरी प्रोटीन निकलने से खून के थक्के जमने का खतरा मतलब हाइपरकोएगुलेबल स्टेट और इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। समझ गया। तो एक में फिल्टर की दीवार टूटी, सूजन हुई, खून निकला, नेफ्रेटिक। दूसरे में छन्नी के छेद बड़े हो गए, प्रोटीन बहा, नेफ्रोटिक। लेकिन चार्ट में एक तीसरी श्रेणी भी है, नेफ्रिटिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये क्या है? हाँ, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दोनों सिंड्रोम के लक्षण मिलते हैं। ये तब होता है जब ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को बहुत ज्यादा मतलब गंभीर नुकसान हुआ हो। तो दोनों चीजें एक साथ? हाँ, फिल्टर इतना डैमेज हो जाता है कि आरबीसीज भी लीक होती हैं, जो नेफ्रिटिक लक्षण है, और भारी मात्रा में प्रोटीन भी लीक होता है, जो नेफ्रोटिक लक्षण है। तो पेशाब में खून भी आएगा और बहुत सारा प्रोटीन भी। ये ज्यादा गंभीर स्थिति हुई फिर? हाँ, एक किसी भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ हो सकता है अगर वो बिगड़ जाए, लेकिन डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जैसी कुछ बीमारियों में ये ज्यादा आम है। तो संक्षेप में कहें तो नेफ्रेटिक मतलब मुख्य रूप से सूजन और खून का रिसाव। हाँ। नेफ्रोटिक मतलब पोडोसाइट क्षति और भारी प्रोटीन का रिसाव। और मिश्रित मतलब दोनों की गंभीर स्थिति। बिल्कुल। तो
हमने इस चार्ट की मदद से ग्लोमेरुलर रोगों के इन मुख्य प्रकारों के बीच के प्रमुख अंतरों को देखा। नेफ्रिटिक खून का रिसाव, नेफ्रोटिक प्रोटीन का भारी रिसाव और मिश्रित दोनों। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी दिलचस्प हो, ये समझना कि फिल्टर के अलग-अलग हिस्सों को अलग-अलग तरह का नुकसान कैसे इतनी अलग-अलग क्लिनिकल तस्वीरें बनाता है। ये किडनी के निदान और उपचार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि शरीर की एक इतनी छोटी सी संरचना, ये ग्लोमेरुलस, उसमें होने वाली गड़बड़ी का कितना व्यापक असर हो सकता है पूरे शरीर पर। क्या ये सोचने लायक नहीं कि फिल्टर के एक छोटे से हिस्से में अलग-अलग तरह की क्षति शरीर पर इतने अलग और इतने बड़े प्रभाव कैसे डाल सकती है? वाकई सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।